केसर मतलब कश्मीर, लेकिन केसर मतलब अब इंदौर भी होने जा रहा है। ये सुनकर जरा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन कश्मीर से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक किसान ने अपने घर के कमरे में ही बिना मिट्टी के केसर की खेती कर सबको चौंका दिया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अब केसर की खेती शुरू हो गई है। अनिल जायसवाल नाम के एक शख्स ने अपने घर की दूसरी मंजिल को केसर फार्म में तब्दील कर दिया है। यहाँ केसर के बैंगनी रंग के खूबसूरत फूलों की बहार आई हुई है। कंट्रोल वातावरण वाले कमरे में केसर के पौधे प्लास्टिक की ट्रे में रखे गए हैं। ये ट्रे खड़ी रैक में रखी गई है ताकि जगह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। इंदौर के प्रगतिशील किसान अनिल जायसवाल को इंदौर में केसर की खेती का आइडिया तब आया जब वो कश्मीर घूमने गए। सबसे पहले तो ये विचार जब आया जब हम जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, और जब श्रीनगर से हम 14 किलोमीटर दूर पामपोर है वहाँ से जब गुजर रहे थे तो हमने वहाँ पे ये जो पर्पल कलर के फ्लावर देखे, और इन पर्पल कलर के फ्लावर ने हमको बहुत अट्रैक्ट किया। और वहाँ की संस्कृति के साथ ये केसर बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो हमने सोचा क्यों न ये केसर की खेती हम इंदौर में करें। वो विचार मेरा वहाँ से शुरू हुआ। कमरे में केसर की खेती के लिए अनिल जायसवाल ने एरोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक के तहत पौधे उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती और इस विधि में पौधों पर विकास के लिए सिर्फ पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। ये है एरोपोनिक टेक्निक, और इसमें सॉइल लेस फार्मिंग किया जाता है, और ये वर्ल्ड की बेस्ट फार्मिंग टेक्निक है, और इसको 1990 में नासा ने डेवलप किया है। और चूँकि अगर हम बात करें कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ कुछ देश हैं जो इसका प्रयोग करीब 20-25 साल से कर रहे हैं, तो जिसमें जैसे साउथ कोरिया है, ईरान है, ये सब कंट्रीज़ इसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि एरोपोनिक्स तकनीक क्या है, किस तरह से खेती के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है एरोपोनिक्स तकनीक? मिट्टी के इस्तेमाल के बिना पौधे को उगाने की प्रक्रिया होती है। लटकती हुई जड़ों से पौधे को पोषक तत्व दिया जाता है। इस तकनीक में मिट्टी और जमीन की जरूरत नहीं होती है। घर की छत पर भी ये खेती की जा सकती है। कम क्षेत्र में ज्यादा फसल इससे पैदा हो सकती है। विश्व में अब तक की ये सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। 1990 में नासा ने इसका आविष्कार किया था। काफी देश इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। एरोपोनिक्स तकनीक का इंदौर में इस्तेमाल करना आसान नहीं था, लेकिन अनिल जायसवाल ने न सिर्फ इस तकनीक का इस्तेमाल किया, बल्कि कश्मीर की बर्फीली वादियों में होने वाली केसर की खेती को इंदौर के एक कमरे में वैसा ही माहौल दिया। ये पौधे कश्मीर में ही उगते हैं, इसलिए सबसे पहले अनिल ने पंपोर के मौसम को जाना और बिल्कुल वही मौसम इंदौर में लाने के लिए कमरे में कई इंतजाम किए, जिसमें कश्मीर जैसे तापमान के लिए चिल्लर, ग्रोथ के लिए सही लाइटिंग कर कश्मीर जैसा माहौल बनाया गया, ताकि केसर को कश्मीर जैसा माहौल मिले। तापमान और सही रोशनी के अलावा यहाँ इन्हें संगीत भी सुनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से गायत्री मंत्र के साथ साथ पक्षी और कीड़े की आवाज सुबह शाम सुनाई जाती है, ताकि इन्हें कश्मीर में होने का एहसास हो सके। क्लाइमेटिक कंडीशन जो आप जानना चाह रहे हैं, तो बल्ब तो हमने ओरिजिनली कश्मीर के पामपोर से ही मंगाए हैं, मतलब सीड ओरिजिनल है। बट जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, हमने पहले पामपोर की एनवायरमेंटल कंडीशन को स्टडी किया, और वही इन्वायरमेंटल कंडीशंस को हमने इंदौर में रेप्लिकेट करने के लिए हमने हमारे यहाँ पे, अगर जैसे आप देख रहे हैं ये पफ पैनल है, पफ पैनल लगाए हैं। इसके अलावा हमने टेम्परेचर को कम करने के लिए, अगर आप देख रहे हैं तो ये हमने चिलर लगाया है। इसके बाद में लाइट
की इंटेंसिटी हम फ्लावर की ग्रोथ के हिसाब से चेंज करते हैं। जायसवाल ने केसर की खेती के लिए जो कमरा तैयार किया, उसके लिए उन्हें 6.5 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़े। यही नहीं, 7 से 8 लाख रुपए की लागत से केसर की बीज भी मंगाई। क्लाइमेटिक कंडीशन जो आप जानना चाह रहे हैं, तो बल्ब तो हमने ओरिजिनली कश्मीर के पाम्पोर से ही मंगाए हैं। मतलब सीड ओरिजिनल है, बट जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, हमने पहले पाम्पोर की एनवायरमेंटल कंडीशन को स्टडी किया और वही इन्वायरमेंटल कंडीशंस को हमने इंदौर में रेप्लिकेट करने के लिए हमने हमारे यहाँ पे, अगर जैसे आप देख रहे हैं ये पॉप पैनल है, पॉप पैनल लगाए हैं। इसके अलावा हमने टेम्परेचर को कम करने के लिए, अगर आप देख रहे हैं तो ये हमने चिलर लगाया है। इसके बाद में लाइट की इंटेंसिटी हम फ्लावर की ग्रोथ के हिसाब से चेंज करते हैं। चलिए अब जानते हैं कितना खर्च हुआ। एक कमरे में 320 वर्ग फीट में वर्टिकल खेत बनाया गया। खेती के लिए रूम तैयार करने में 6,50,000 रुपए लगे। केसर के बीज के लिए 7 से 8 लाख रुपए खर्च करने पड़े। इस साल 2 से 3 लाख रुपए की केसर उगने की उम्मीद है। बाजार में करीब 4 लाख रुपए किलो केसर बिकती है। केसर की खेती में अनिल जायसवाल का पूरा परिवार लगा रहता है। उसकी देख रेख के साथ उसे बेहतर माहौल देने की कोशिश की जाती है ताकि पैदावार अच्छी हो सके और कमाई भी। अगर हम बात करें कि कितना कुल केसर निकलता, तो इतने पूरे कमरे में कुल कितना केसर का उत्पाद जो है हो सकता है? अनुमानित 1 से 1.5 किलो केसर निकलने की मतलब हम लोग सोच रहे हैं। और अगर समय की बात करें हम, जब आपने खेती करना की शुरुआत की, तो क्या आपका दिन भर आप इसी में डिवोट करते थे या कुछ चंद घंटे जो है आपको यहाँ पे देने पड़ते? नहीं, पूरा दिन तो नहीं। शुरुआत में आए थे, जैसे बल्ब वगैरह आए थे तो उनको प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट करना, उनको छांटना, उनको करना, उसमें 3-4 घंटे लगते थे। फिर जब एक बार ये सब सेटअप हो गया और इसमें बल्ब आ गए ग्रीन रूम में, तो फिर इसमें कम से कम सुबह और शाम मिला के हम 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करते हैं इसमें। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि 2 से 3 घंटे जो है केसर की खेती में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ये फूल है उनके लिए भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है इनके द्वारा किया गया है। ये एक नई आधुनिक तकनीक के द्वारा इंदौर में केसर का उत्पादन किया जा रहा है। इंदौर में कश्मीर का टेम्परेचर लाया गया ताकि इन फूलों को कुछ ना हो और इनकी हेल्थ जो है बरकरार रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। इंदौर से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई।